रथपुर नाम का एक राज्य था जहां पर विक्रम सिंह नाम के राजा का शासन था। राजा बड़े दानी और न्यायप्रिय थे, पर उनकी एक अनोखी आदत थी। वह किसी को भी दान देने से पहले एक प्रश्न पूछते और यदि सामने वाला उसका उत्तर दे दे तो वह उसे मनचाहा दान देते, लेकिन यदि जवाब न मिले तो राजा किसी भी प्रकार का दान देने से मना कर देते। एक शाम एक थका हारा यात्री उनके दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं दूर प्रदेश से आया हूं। मार्ग में लुटेरों ने मेरे पैसे छीन लिए। बस पास की धर्मशाला में एक रात ठहरने का प्रबंध कर दीजिए। राजा मुस्कुराए। अवश्य, पर वही नियम है, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। जी महाराज, पूछिए, राजा ने पूछा। तुमने कहा कि तुम यात्री हो, पर असली यात्री तो सिर्फ दो हैं। बताओ कौन कौन? आदमी काफी देर तक सोचता रहा, पर उत्तर न सूझा। महाराज, क्षमा करें, पर मैं इसका उत्तर नहीं जानता। राजा गंभीर होकर बोले। तो मैं दान नहीं दे पाऊंगा। बेबस होकर वह जाने लगा। तभी राजा बोले, रुको, दान भले न दे पाऊं, पर एक रात का आश्रय तुम्हें मेरे महल में मिल जाएगा। वह खुशी से झुक गया। महाराज की जय हो, पर कृपा कर प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। राजा बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर था, सूरज और चांद ये दोनों ही असली यात्री हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। उसी राज्य में किशन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी सुलोचना और दो पुत्र अजय और विजय के साथ रहता था। एक दिन वह बहुत चिंतित बैठा था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हैं? किशन बोला, बेटी की शादी सिर पर है और पैसे की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। सुलोचना बोली, चिंता क्यों करते हो, हमारे राजा बहुत उदार हैं, जाओ उनसे सहायता मांग लो। लेकिन तुम जानती हो, राजा दान देने से पहले कठिन प्रश्न पूछते हैं। आप वेद पुराण के झांता हैं, आपको कौन सा उत्तर नहीं आएगा? बच्चों को भी साथ ले जाइए। किशन सहमत हुआ और अगले दिन वह दोनों बेटों के साथ राज दरबार पहुंचा। महाराज, मैं आपकी प्रजा का एक गरीब ब्राह्मण हूं। बेटी के विवाह हेतु कुछ धन चाहिए। राजा बोले, सहायता करेंगे अवश्य, पर नियम तो तुम जानते ही हो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। किशन बोला, कृपया आदेश दीजिए। राजा ने कहा, प्रश्न नहीं, एक कहानी सुना रहा हूं, उसे तुमको पूरा करना है। वीरपुर राज्य का राजा चंद्रसेन और उसकी सुंदर व बुद्धिमती पुत्री पद्मा। कई राजकुमारों के आने के बावजूद पद्मा को कोई पसंद नहीं आता। राजा परेशान थे। रानी ने समझाया कि जब उसे कोई योग्य वर मिलेगा वह स्वयं बता देगी। राजा ने तय किया कि कल 4 युवकों को बुलाया जाएगा और पद्मा को उनमें से एक को चुनना होगा। अगले दिन 4 युवक आए। पहला, कपड़ा व्यापारी, जो अपनी कमाई को 4 भागों में बांटकर सही जगह उपयोग करता है। दूसरा, जो पशु पक्षियों की भाषा समझता है। तीसरा, वेद पुराणों का महान ज्ञानी। चौथा, जो शब्द भेदी बाण का सिद्ध हस्त योद्धा था। राजा ने पूछा, कन्या किसे चुनेगी? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजकुमारी समझदार है, पहला व्यवसायी है, दूसरा शिल्पी है, तीसरा ब्राह्मण है, पर चौथा क्षत्रिय है, और क्षत्रिय कन्या का विवाह क्षत्रिय से ही होना उचित है, अतः वह चौथे युवक को चुनेगी। राजा प्रसन्न हुए। सही उत्तर। अब बारी थी अजय की। राजा ने कहा, अजय, अगली कथा सुने और इसका समाधान बताओ। मानिकपुर का रमण अपनी बूढ़ी मां को बुखार से तपता पाता है। वैद्य इलाज नहीं कर पाता और शहर में ले जाने को कहता है। इलाज में 15 से 20 हजार की आवश्यकता थी। रमण पैसे के लिए सेठ दयाराम के पास गया, जो खड़ूस और कंजूस था। सेठ बोला, पैसे तभी दूंगा जब तुम एक कागज में हवा और दूसरे में आग लाकर दोगे। रमण समझ नहीं पाया, पर मां ने उपाय बताया। कागज का पंखा बनाकर हवा दिखा देना और कागज की कंदील बनाकर उसमें आग ले जाना। अजय ने यही उत्तर दिया। राजा हर्षित होकर बोले, बहुत बढ़िया। अब बारी थी विजय की। राजा बोले, विजय, मुझे 2 ऐसे आदमी लाकर दो, एक जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो और एक जिसने कभी सच न बोला हो। शाम को विजय सिर्फ एक व्यक्ति को लाया। राजा चकित हुए। मैंने 2 लोगों को बुलाने को कहा था। विजय मुस्कुराया। महाराज, यह एक व्यक्ति ही दोनों गुण रखता है। इसने न कभी झूठ बोला न कभी सच, क्योंकि यह बोल ही नहीं सकता। राजा खिलखिला पड़े। वाह! राजा प्रसन्न होकर बोले, ब्राह्मण देवता, आपके दोनों पुत्रों के उत्तर अद्भुत हैं। आपकी पुत्री का विवाह कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राजा विक्रम सिंह की जय हो।